नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बैंक के टर्म होते हैं जैसे बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ऐसे ही बहुत सारे टर्म हैं जिनके बारे में हम आसान भाषा में समझेंगे कि क्या हैं और कुछ चीज़ ऐसा लगता है कि सेम है, उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो होगा आपको बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया और एमएसएफ हो गया। तो इन तीनों को जानने के पहले हम लोग को सीआरआर और एसएलआर जानना होगा। तो देखिए, जब भी कोई बैंक ओपन करता है आदमी तो सीआरआर जमा करना पड़ता है उसको 4%, जितना भी कैपिटल होता है उसका 4%। अब ये सीआरआर जमा क्यों करते हैं? क्योंकि एक ये सिक्योरिटी के पर्पज़ पे रखा जाता है। मान लीजिए कि आप सारा पैसा लोन में दे दिए, फिर डिपॉजिटर जो आए फिर अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए आपके पास पैसा हो ही ना, तो फिर आपका बैंक फ्रॉड घोषित कर देंगे। इसके लिए एक टर्म बनाया गया है सीआरआर और एसएलआर, ठीक है। तो जो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो 4% होता है। जितना भी आपका कैपिटल होगा, बैंक का कैपिटल होगा, उसका 4% आपको आरबीआई के पास रखना होगा। और देन आता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो ये जो मनी होता है ये बैंक अपने पास ही रखती है एज अ फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो ये सब मेंटेन करना पड़ता है। वो आप मेंटेन ज़रूरी है करना ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो ये हुआ सीआरआर और एसएलआर। अब हम बात करेंगे बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ। अब बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ से बात करने से पहले एक टर्म मैं बता दे रहा हूँ कि जो लोन्स होते हैं, लोन्स वो एसेट होते हैं बैंक के लिए, और जो डिपॉजिट्स होते हैं वो लाइबिलिटी होते हैं बैंक के लिए। अब एसेट्स और लाइबिलिटी आपको बता ही दे रहे हैं अगर आ गया टर्म तो। एसेट्स वो होता है जैसे संपत्ति हो, जिसे बेचकर आपको कुछ मिलना हो, उसे एसेट्स कहते हैं। लाइबिलिटी वो है कि आपने किसी से उधार लिया है, आपको देना है उसे, मतलब चुकाना पड़े, उसे लाइबिलिटी कहते हैं। अगर लाइव एग्जांपल बताएं आपको तो जैसे किसी पिता के एक लड़का है और एक लड़की है, तो जो लड़का होता है वो एसेट्स होता है और लड़की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उसे शादी करके उसको दे के विदा करना होता है। देखिए, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ है क्या। देखिए, तीनों सेम है। तीनों में होता ये है कि जो बैंक होते हैं, बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो पैसा आरबीआई बैंकों को देता है उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वही इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ कहलाता है। अब इन तीनों में अंतर क्या है, अब ये समझते हैं। जो बैंक रेट होता है वो फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसे लेते हैं तो बैंक रेट लगता है। अगर 1 साल से कम के लिए लेंगे तो रेपो रेट लगेगा, लेस देन 1 ईयर। एमएसएफ होता है वो फॉर 24 ईयर्स। देखिए, कभी कभी होता है ऐसा है कि कोई डिपॉजिटर आ गया, अपना बहुत ज़्यादा पैसा उसको ज़रूरत है तो निकाल ले गया, तो फिर आपको एसएलआर में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो एसएलआर को मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके लिए एमएसएफ टर्म बनाया गया है, जो कि 24 घंटे के लिए जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से लोन ले लेते हैं ताकि उनका एसएलआर और सीआरआर मेंटेन रहे। तो ये हुआ बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ। देखिए, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, वह रेट, वह इंटरेस्ट ऑफ रेट जिस पर बैंक ले रहा है, ठीक है, और आरबीआई दे रहा है। तो आरबीआई अगर दे रहा है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो ये वही इंटरेस्ट है। अब हम बात करेंगे आगे रिवर्स रेपो रेट का। अब इसमें देखिए उसका ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई होता है, आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। अब इस बार देने वाला बैंक है और लेने वाला आरबीआई है, तो इस पर भी जो इंटरेस्ट लगता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए, अगर किसी बैंक का मतलब किसी आरबीआई, मतलब आपको आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट और
रेपो रेट और बैंक रेट और एमएसएफ सब कुछ तो चेंज करेंगे नहीं। उसके लिए आप सिंपल सी क्या करते हैं, जो आरबीआई के गवर्नर है सिर्फ रेपो रेट में चेंज करते हैं। और रेपो रेट जो होता है वो सबसे रिलेटेड होता है। देखिए अगर रेपो रेट मान लीजिए मान के चलते हैं 5% है, ठीक है 5%, तो जो आपका रिवर्स रेपो रेट होगा वो हमेशा रेपो रेट से कम होता है 0.25 बेसिस, ठीक है। तो जो आपका रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 4.75। और बात करें बैंक रेट और एमएसएफ का तो ये लगभग सेम ही होते हैं, तो ये हमेशा रेपो रेट से 0.25 बेसिस अधिक होते हैं। तो अगर हमने बताया आपको कि रिवर्स रेपो रेट अगर 5% है तो बैंक रेट और एमएसएफ जो हो जाएगा वो प्लस 0.25 हो जाएगा, मतलब 5.25 हो जाएगा। तो यही रिलेशन होता है। तो जब भी आरबीआई के गवर्नर चेंज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट में चेंज करते हैं, बाकी इनसे रिलेशन होता है ये अपने आप चेंज हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं अगर कहा जाए तो ये तो हुआ इनका रिलेशन। अब आगे देखते हैं कि जो हम लोन लेते हैं उसे क्या कहते हैं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो होगा ही कि जो हम लोन लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बेस रेट। तो वह रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर पब्लिक बैंक से लोन लेती है, मतलब इसमें देने वाला बैंक है और लेने वाले हम जैसे लोग हैं पब्लिक, ठीक है। तो हम लोग लोन जो लेंगे उस पर कुछ इंटरेस्ट देते हैं, तो यही होता है बेस रेट, ये बैंक का बेस रेट होता है, ठीक है। इस टाइम पे अप्रॉक्स आपका 8.75 के आसपास है बेस रेट, बाकी आप अपडेट कर लीजिएगा जब भी आप वीडियो देख रहे हो। अब अगला एक और टर्म पढ़ते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता ये है कि जो सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई हो गया, वो कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई और सेल मतलब खरीदते और बेचते हैं। अब इसका रीज़न है कि ये क्यों खरीदते और बेचते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन मतलब लोगों के पास बहुत पैसा, लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। किसी भी चीज़ का सब लोग बढ़ चढ़ के खरीद रहे हैं तो महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ना बहुत बुरी है। तो इसलिए आरबीआई क्या करेगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अपना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकालेगा और वो सेल करेगा बैंक को, या जो बैंक होंगे वो सेल करेंगे पब्लिक को, और पब्लिक से पैसा वापस ले लेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। उसके लिए होता है कि आप इंटरेस्ट मिलता है इन फ्यूचर 1 ईयर 2 ईयर या जो भी है, जैसे टाइम डिपॉजिट होता है। तो वैसे फिर मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, फिर मार्केट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। अब एक सिचुएशन आता है कि मार्केट में स्लो डाउन आ गया। अब स्लो डाउन क्या होता है? स्लो डाउन होता है कि मार्केट में पैसा ही नहीं है, लोगों के पास खरीदने के लिए पावर ही नहीं है। तो अगर खरीद ही नहीं पाएंगे, उनके पास पैसा ही नहीं होगा, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। जब तक ग्रोथ नहीं होगा, नया कुछ बनेगा नहीं, तो जीडीपी बढ़ेगी ही नहीं। तो इसके लिए आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई अब क्या करता है कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उसने खरीदे थे उसको सेल कर देता है। और नहीं सॉरी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होते हैं वो वापस ले लेता है पब्लिक से। हाँ, वो वापस ले लेगा पब्लिक से, ठीक है। और उनको उसका इंटरेस्ट सहित पैसा दे देगा, तो फिर पब्लिक के पास पैसा हो जाएगा। और जब पब्लिक के पास पैसा हो जाएगा तो फिर ग्रोथ बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, और स्लो डाउन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मार्केट से पैसा आरबीआई खींच लेगा, मतलब वापस ले लेगा, ठीक है। और अगर स्लो डाउन हो गया तो मार्केट में ये पैसा इंजेक्ट कर देगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो पब्लिक को बेचा रहेगा उसको ले लेगा और उसके बदले उनका पैसा वापस कर देगा, फिर मार्केट में पैसा आ जाएगा और फिर स्लो डाउन का कंडीशन सही हो जाएगा। अब एक और टर्म आता है कॉल मनी और नोटिस मनी। अब ये कॉल मनी और नोटिस मनी क्या होता है, इसके बारे में भी समझते हैं। तो कॉल मनी होता है जैसे मान लीजिए यस बैंक है, ठीक है। यस बैंक में कोई जो उसका डिपॉजिटर है उसको इंस्टेंट
100 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई है उसके अकाउंट में उतना, तो 100 कोई बिजनेसमैन ही है, तो वो 100 करोड़ चाहिए इंस्टेंट। अगर उस बैंक में उस ब्रांच में, बैंक में तो होता ही है, उस ब्रांच में उतने पैसे नहीं है, तो वो बगल वाले ब्रांच से पैसा मंगाने की कोशिश करेगा। लेकिन बगल वाला ब्रांच अगर सेम उसी बैंक का ब्रांच ढूंढेगा तो टाइम लगेगा और इतने देर तक उसको वेट नहीं करा सकता है जो उसका कस्टमर है, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो फिर वो कहेगा कि इतना डिले करते हैं, आगे से वो पैसा ही नहीं रखेगा उस बैंक में, तो उसको जल्दी देना होता है। तो इसलिए वो आसपास के जो भी नियर बाई ब्रांच मिल गया, मान लीजिए जैसे एसबीआई का ब्रांच मिल गया, ठीक है, तो एसबीआई के ब्रांच मैनेजर से वो बात करेगा और वहाँ से पैसे ले लेगा जितने भी कम पड़ेंगे, तो वहाँ पे अपना कोई बंदा भेजेगा उससे पैसे लेके और वो डिपॉजिटर को दे देगा। और फिर अगर उस जो पैसा उसने एसबीआई से लिया कुछ टाइम के लिए, अगर वो 24 घंटे के लिए या उसी वर्किंग डे के अंदर उसको इंटरेस्ट चाहिए, देखिए उतने देर के लिए भी उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, अगर वापस कर दिया तो उसे कहेंगे कॉल मनी। और अगर उस पैसे को वो 2 से 14 दिन तक डिले करता है तो उसे कहेंगे नोटिस मनी। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।